दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में कल की शानदार तेजी के बाद आज फिर भारी गिरावट हो गई। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में जबरदस्त गिरावट। अब आप देख ही सकते हो कि सेंसेक्स जो है आज 700-800 पॉइंट गिर गया। तो आप क्लियरली देखो कि एक बाजार ने पिछले फ्रेश हाई बनाया, लेकिन जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक है वो पिछले एक साल से कमजोर है। बाजार भले ही दौड़ा हो, लेकिन अब जब बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है तो इन शेयरों की और डबल पिटवाई हो रही है। जबकि साल भर से ये बहुत कमजोर है, चाहे वो सुजलॉन हो, यस बैंक हो, जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो, इस तरह के जितने भी शेयर है वो काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ तक कि रेलवे के शेयर भी इस समय धराशायी हो रहे हैं। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी विश्व की 10 टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गई है सस्टेनेबिलिटी के मामले में। और इसने आप देख सकते हो कि जो अचीवमेंट किया है वो काफी काबिल तारीफ है। तो क्या है पूरी अपडेट उसको भी जानेंगे, और आने वाले इसमें सुजलॉन की क्या संभावना बनेगी उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले PSC सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,537 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 769 पॉइंट की गिरावट यानी 0.94%, लगभग 1% के आसपास की गिरावट आज सेंसेक्स में देखने को मिली। तो बिकवाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है इस समय बाजार में, और इसके पीछे सारी वजह ग्लोबल रीजन है। निफ्टी एनर्जी में देखें तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली। आप देखें 33,098 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी बात है कि 33,000 का स्तर नहीं टूटा, लेकिन 648 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 1.92% गिरा है आज निफ्टी एनर्जी भी। और इसी की वजह से सुजलॉन में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 45.80 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.53% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हुई, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी एनर्जी में भी 2% के आसपास की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव थी, 47.40 पर, क्लोजिंग 46.99 पर थी देख सकते हो कल। और यहाँ से 47 की तेजी बनने के बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि बाजार में दबाव की स्थिति बनी, जिसकी वजह से 45.55 का इसने लो बनाया आज भी। अब आप देखें इसका 52 वीक का जो लो रेंज है वो 45.37 है, उसी के आसपास स्टॉक आज पहुंचा, लेकिन हाई 74.30 है, जो काफ़ी दूर हो गया। तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा दबाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की, हमने ऑलरेडी कल ही डिस्कस किया है कि सुजलॉन में बहुत सारा निवेश हो रहा है, क्योंकि ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर। जितने भी ब्रोकेज हाउस है वो कह रहे हैं कि सुजलॉन की ऑर्डर बुक मजबूत है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन काफ़ी बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गई है सस्टेनेबल कंपनीज के तौर पे। आप देख सको कि एक बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे देखो कि जो ग्लोबल 100 2026 की जो सस्टेनेबल कंपनीज की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें टॉप 10 में आ गई है सुजलॉन एनर्जी। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चली है दावोस में, जहाँ पे बहुत सारी विश्व की कंपनियां और बहुत सारी देश की सरकारें वहाँ पे जुटी हुई है, निवेश लाया जा रहा है। और इसी के दौरान देखें जो बड़ा यहाँ पे फैसला हुआ है, जिसमें आप देखें ग्लोबल 100 मोस्ट सस्टेनेबल कॉरपोरेट जो लिस्ट जारी की गई है। तो ये जो सस्टेनेबल कॉरपोरेशन लिस्ट के अंदर आप देखें तो कॉरपोरेट किंग के तौर पे देखें तो 10 टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गई है सुजलॉन एनर्जी, जिसकी टॉप 10 रैंक में आना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो सुजलॉन एक ऐसी इकलौती इंडियन कंपनी है जो टॉप 10 में शामिल हुए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है सुजलॉन के लिए, यानी इंडिया की पहली कंपनी जो इस लिस्ट में टॉप 10 में आ गई है। तो ये दाव से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाकई काबिल तारीफ है। तो सुजलॉन एनर्जी अपने बिजनेस को लेकर जो कमिटमेंट है उसको पूरा करिए हर तरह से। तो चाहे वैल्यू चेन हो, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, और दूसरे जो अपने ऑपरेशन से लेके डिसिप्लिन और ESG रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल को लेकर इनका जो नज़रिया बिल्कुल क्लियर है। क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है। आने वाले समय जो भी अपनी वजह से किसी प्रकार का पोल्यूशन हो उसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। बिजनेस में हर तरह की पारदर्शिता रख रही है, जिसकी वजह से इसको टॉप 10 में शामिल किया है पूरी दुनिया के अंदर। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दुनिया की करीब 8000 जो कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी, उन सब के अंदर से अगर आप देखें तो 100 टॉप रैंक में आना
और वो भी टॉप 10 में शामिल होना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सुज़लोन के लिए। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी की जो S144 टरबाइन है, वो लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट पैदा कर रही है। विंड टरबाइन के माध्यम से बहुत कम पॉल्यूशन होता है। तो एमिशन जो देखें तो वो मात्र 6.17 जी CO2 होता है पर किलोवाट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो काफ़ी कम है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। बहुत ज़्यादा कंपनी यहाँ पे पॉल्यूशन करती है। तो ये कार्बन फुटप्रिंट कम होना एक बड़ी इसकी जीत है। सस्टेनेबिलिटी में कंपनी ने जो यहाँ पे जो अपना एक मौका है उसको उन्होंने पूरी तरह से भुना है और अपनी जो डिज़ाइन वगैरह इन्होंने जो जिस तरह से बनाई है जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी में ये दूसरी कंपनियों को पछाड़ के आगे निकल गई। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कम पॉल्यूशन होता है। इस मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुज़लोन ग्रुप के, उनका कहना है कि ये जो टॉप 10 में हमारी कंपनी को शामिल किया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियों के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी में सबसे मतलब वो हमारा जो कमिटमेंट है, हमने जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए अपना जो स्टैंडर्ड तय किया, हम आने वाले ज़ीरो नेट पे जाने वाले ज़ीरो पॉल्यूशन पे जाएँगे 2040 तक और हर तरह से किसी और पॉल्यूशन से बाहर निकलने की हमारी कोशिश है। हम यहाँ पे 2028 तक वाटर न्यूट्रलिटी पर भी जाने वाले हैं। 2030 तक अगर आप देखें तो हम जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सारा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से ये हमें जो गर्व हो रहा है कि अवार्ड हमें दिया गया, हमें टॉप 10 में शामिल किया गया दुनिया के अंदर। दूसरी देखो तो यहाँ पे टॉबी हेब जो CEO है कॉर्पोरेट लाइट के, उनका कहना है कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी जिसने एनर्जी सेक्टर में जो काम किया है, जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इंडिया और दुनिया के लिए, क्लीन एनर्जी के जो रास्ते खोले हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है और सुज़लोन का बिजनेस बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के सुज़लोन ने इस मामले में बहुत बेहतर किया, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर सुज़लोन का नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इस टॉप 10 में शामिल हुई। तो सुज़लोन की अगर आप रेटिंग की बात करो, ग्लोबल ESG रेटिंग जो S&P की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, सस्टेनेबिलिटी की जो ISS ESG रेटिंग वो भी बहुत बेहतर है। तो कंपनी अगर आप देखें तो यहाँ पे 88.51% इन्होंने अपना जो पॉल्यूशन है उसको कम कर दिया है। तो क्लियरली जिस तरह से कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है रिन्यूएबल सेक्टर में, ये आने वाले समय और बेहतर कर सकती है और इससे आप देखें जो कंपनी की इमेज बनती है तो आप देखें शेयरों की प्राइस में उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अब पिछले 4-5 सालों के कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को देखें तो आपको समझ आएगा कि आंकड़े उत्साहवर्धक है। 2021 में रेवेन्यू 3,345 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 6,581 करोड़ तक पहुंचा। 2023 में फिर से कम होके 5,970 करोड़ के आसपास है, कुछ कमी आई, लेकिन 2024 में फिर से बढ़ के 6,529 करोड़ तक पहुंच गया, जो इस समय 2025 में सीधा 10,889 करोड़ तक पहुंच गया, 5 डिजिट में पहुंच गया। बात प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 2022 में 166 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी का, लेकिन 2023 में फिर से 2,887 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है। इसमें जो एक्स्ट्रा इनकम जुड़ी हुई है कंपनी की सेटलमेंट की वजह से, इससे ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2024 में 660 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2025 में 2,071 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट इस समय कंपनी का है और लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। सुज़लोन एनर्जी लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश करती है, उनको ESOP स्कीम के तहत लगातार शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो अभी देखिए 8 जनवरी 2026 को इन्होंने 5,55,250 इक्विटी शेयर जारी की है एम्प्लॉय ऑप्शन प्लान 2022 के तहत। तो ये आप समझ सकते हो जिससे वो और मेहनत से काम करे, इसके लिए कंपनी ऐसा करती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे 2007 में देखिए 21 जनवरी को यहाँ पे फैसला किया था, जिसमें इन्होंने शेयर को अपना स्प्लिट कर दिया, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको बदल के 2 रुपया कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि जो जिनके पास एक शेयर था उसको कंपनी ने 5 शेयरों में बांट दिया स्प्लिट देके, जिससे शेयर की प्राइस बढ़े। लेकिन 2008 के बाद जो स्थिति बदली, मार्केट क्रैश हो गया, जिसकी वजह से कोई फायदा देखने को नहीं मिला। कंपनी ने राइट इशू लाए थे देखिए 4 अक्टूबर 2022 को, जिसमें कंपनी ने 5:1 के रेशियो में, जिसमें प्रीमियम 3 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है, शेयर अलॉट किए थे अपने शेयर होल्डर्स के लिए। राइट इशू का बेनिफिट उनको दिया था। इससे पहले 29 मई 2010 में भी कंपनी ने यहाँ पे 2 और 1/5 के रेशियो में देखें तो राइट इशू लाया था, जिसमें 61 रुपीज़ की प्रीमियम के साथ फेस वैल्यू 2 रुपीज़ थी।
तो कंपनी लगातार ऐसे फैसले करती है जो पॉजिटिव है और उम्मीद रखनी चाहिए स्विच लोन आने वाले समय में बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।